हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सिक्स यहाँ पर क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। ठीक है, यानी इसका हमें जीरोस निकालना है और साथ ही साथ इसके जीरोस और इसके कोफिशिएंट में जो रिलेशन है वो भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका जीरोस निकालते हैं। ठीक है, इसका जीरोस निकालने का क्या तरीका है कि बाहर बाहर के नंबर का फैक्टर करते हैं पहले। जैसे मान लीजिए सवाल एक बार लिख लेते हैं 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, अब देखिए बाहर बाहर के नंबर का हम फैक्टर करके बीच वाले के बराबर में हम अरेंज करेंगे। बीच में आपका जो मिडिल मिडिल में जो नंबर है टर्म्स है वो क्या है, -1 है। ठीक है, माइनस एक्स है यानी -1 है ये। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसके बराबर हमें लाना है। कैसे बराबर आएगा, जैसे 4 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 3 का फैक्टर यहाँ करेंगे तो 3 का फैक्टर क्या होगा, आपका 3 ही होगा। ठीक है, अब हमें बीच वाले बराबर लाना है। कैसे आएगा, अगर हम मान लीजिए 2 × 2 = 4 कर दें और 3 × 1 = 3 कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको माइनस कर दें, इसको प्लस कर दें तो ये हमारा बराबर आ जाएगा। ठीक है, प्लस में से -4 में से +3 के आपका -1 बचा, यानी इसको हमें इसी तरह से लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं 3x² -4x और +3x और माइनस। ठीक है, अब देखिए 2 का पेयर बन गया। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। तो x कॉमन दिख रहा है तो x लेंगे हम, तो इसको हम लिख सकते हैं आपका 3x - 4। सिमिलरली यहाँ पर +1 कॉमन दिख रहा है तो इसको हम लिखेंगे 3x - 4। ठीक है, अब देखिए दोनों हमारे टर्म्स एक जैसे आएंगे यानी हमारा सही है। तो 3x - 4 अगेन कॉमन है और बचा क्या हमारे पास बचा x + 1। ठीक है, क्योंकि हमें जीरोस निकालना है तो बारी-बारी से हम इसको जीरो के बराबर लिख लेते हैं। चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, जीरो लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं x - 4 = 0। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 3x = क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x = क्या हो जाएगा आपका 4/3। इसी को हम मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, अब सिमिलरली मान लीजिए इसको भी हम कर लेते हैं। x + 1 = क्या आपका 0 है, तो x = क्या आपका -1। इसी को हम मान लेते हैं बीटा = क्या आपका -1 है। ठीक है, अब चलिए अब हम क्या करते हैं कि इनके रिलेशन को भी वेरीफाई करा लेते हैं। तो इनका जो रिलेशन है उसको भी हम साथ ही साथ वेरीफाई करा लेते हैं। ठीक है, इनका रिलेशन क्या है आपका, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यानी सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a। ठीक है, चलिए एक बार हम इसको लिख लेते हैं 3x² -4x है आपका। ठीक है, ये आपका क्या है -x है, -x और है -4। ठीक है, तो अगर हम इसका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इसका हम अगर रिलेशन करा रहे हैं, ठीक है, यानी इसका हम कंपैरिजन करेंगे तो a = क्या आएगा आपका 3 आएगा, b = क्या आएगा आपका -1 और c = क्या आएगा -4 आएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक, अल्फा प्लस बीटा क्या था -b/a। ठीक है, अल्फा की जगह आपका क्या है, अल्फा की जगह पर आपका है 4/3 प्लस बीटा की जगह पर आपका क्या है -1। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं -b/a, बी की जगह क्या आपका -1 है और a की जगह क्या आपका 3 है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/4/3 -1 हो जाएगा प्लस माइनस, और ये जैसे लिख लेते हैं माइनस में प्लस हो जाएगा आपको 1/3 है। ठीक है, 1/3 यहाँ पर है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसका एलसीएम लेकर करें, एलसीएम लेकर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो 4 - 3 हो जाएगा यहाँ पर, जो कि कितना है आपका 1/3 है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आपका 1/3 है। तो यानी यहाँ हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर में है राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने देखा कि सम ऑफ जीरोस क्या है, बराबर है, आपस में बराबर है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी हम निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c/a। तो अल्फा की जगह अब क्या है आपका 4/3 और बीटा की जगह -1 है, और c/a की जगह क्या आपका -4 है, a की जगह क्या आपका 3 है। ठीक है, तो देखिए प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, 4 × 1 = 4 हो जाएगा, 4/3 = -4/3।
ठीक है? तो यहाँ पर भी देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा वेरीफाई, ये हमारा वेरीफाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल पे बने रह सकते हैं। थैंक यू।